राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मोक्षदा एकादशी तिथि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है। इसके साथ ही जातक अपने पूर्वजों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस दिन उपवास भी रखते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, जिस कारण मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती का पावन पर्व भी मनाया जाता है। तो आइए आज मोक्षदा एकादशी के शुभ मुहूर्त और व्रत पारण के बारे में जानते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 दिसंबर बुधवार को 3:44 से और सारा दिन एकादशी तिथि रहने के बाद 11 दिसंबर बुधवार को ही मध्य रात्रि में देखा जाए तो यह 12 दिसंबर गुरुवार का समय होगा। मध्य रात्रि को 1:09 तक यानी बुधवार को ही मध्य रात्रि को एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। और क्योंकि इस बार एकादशी तिथि केवल एक ही दिन है, तो इसलिए 11 दिसंबर बुधवार को ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाएगी। एक दिन पहले यानी 10 दिसंबर मंगलवार के दिन दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। इस बार चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो, सभी को केवल 11 दिसंबर बुधवार को ही एकादशी का व्रत रखेंगे। अब जानते हैं इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। तो 11 दिसंबर बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:26 से 6:41 तक और प्रातःकाल पूजा का मुहूर्त सुबह 5:42 से 7:04 तक रहेगा। सायंकाल की जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो 5:25 से 6:47 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। राहु काल के समय में पूजा पाठ या कोई भी शुभ काम करने से बचना चाहिए। और इस बार एकादशी व्रत के दिन दोपहर 2:27 से भद्रा लग रही है, जो कि मध्य रात्रि 1:09 AM तक समाप्त भी हो जाएगी। और क्योंकि इस बार भद्रा का जो वास है वह स्वर्ग लोक में है, और जब स्वर्ग लोक में भद्रा का वास होता है तो पृथ्वी लोक पर शुभ फल देने वाले मानी जाती है। इसलिए भद्रा का ज़्यादा विचार आपको नहीं करना चाहिए। आप शाम की पूजा निश्चिंत होकर बिना किसी परेशानी के भी कर सकते हैं, चाहे भद्रा का समय ही क्यों ना हो। क्योंकि संस्कृत ग्रंथ पीयूष धारा के अनुसार जब भद्रा का वास स्वर्ग लोक पाताल लोक में होगा तब वह पृथ्वी लोक पर शुभ फल प्रदान करने में सक्षम होगी। और अगर भद्रा का वास मृत्यु लोक पर होता है तब वह कष्टकारी समय माना जाता है। और यही कारण है कि आपको इस बार की भद्रा का बिल्कुल भी विचार नहीं करना है। इस बार द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 11 दिसंबर बुधवार को मध्यरात्रि 1:10 AM से देखा जाए तो यह 12 दिसंबर गुरुवार का ही समय रहेगा। रात के 12 बजे के बाद तिथि बदल जाएगी, इसलिए बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत हों समय के बारे में। और द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। द्वादशी तिथि समाप्त होगी 12 दिसंबर गुरुवार को रात 10:26 पर। और 12 दिसंबर गुरुवार को सूर्य उदय होगा सुबह 7:03 पर और सूर्यास्त शाम 5:38 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह होगा, सुबह का समय 5:26 से 6:14 पर। इस दिन दोपहर 3:22 तक परीघ योग रहने वाला है, जो कि शुभ मुहूर्त नहीं होता है। आपको ध्यान रखना है, अगर आप घर बनाने से संबंधित या कोई नया शुभ काम करना चाहते हैं तो आप परीघ योग में ऐसा काम बिल्कुल भी ना करें। उस काम में आपको परेशानियां आ सकती हैं। यदि आप करते हैं या बहुत सारी बाधाएं आ सकती हैं या कष्ट भी आपको मिल सकता है। और उसके बाद में शिव योग प्रारंभ हो जाएगा, जो कि शुभ योग माना जाता है। अश्विनी नक्षत्र सुबह 9:52 तक और रहेगा। उसके बाद भरणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। अभिजीत मुहूर्त इस दिन सुबह 11:59 से 12:41 तक रहेगा। और राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय 12 दिसंबर गुरुवार को सुबह लगभग 6 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के समय में आप भगवान श्री हरि की पूजा कर सकते हैं और सुबह जो भी भोग आदि है या सुबह की जो भी पूजा है वह आप हरिवासर में कर सकते हैं। लेकिन भूल कर भी हरिवासर के समय में एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए। व्रत खोलने का व्रत का पारण करना कहते हैं। और इस बार एकादशी के व्रत का पारण होगा 12 दिसंबर गुरुवार को सुबह 7:00
8:04 से लेकर 9:09 तक के बीच में खोला जाएगा। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।